एक वर्दी के लिए बेटा संघर्ष करना पड़ेगा, और एक बार जब आपने संघर्ष कर लिया तो वर्दी आपके नाम हो जाएगी। और इस बार एसएससी ने आपके लिए बम्पर वैकेंसी लेकर के आई है। एसएससी जीडी में 24,369 वैकेंसी है माय डियर। यदि एक बार तुम संघर्ष कर लो ना, तुम्हारी सिलेक्शन पक्का है, डैम श्योर सिलेक्शन है। पैटर्न चेंज हुआ है, सभी के लिए चेंज हुआ है, और इस बार ऐसा पैटर्न हुआ माय डियर कि यदि तुम एक बार सही तरीके से कर गए, खेल गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है माय डियर। देखते हैं, आइए पैटर्न हम हर एक चीज डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना। तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीजें यदि तुम स्किप कर जाओगे तो ना एक एक चीजें मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाएंगे। और हम कहाँ तक समझेंगे, 9 पॉइंट देखेंगे, और वीडियो बहुत शॉर्ट में होगी, और हर चीज डिटेल में समझाऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पेपर देना है, और क्या क्या आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। आइए देखते हैं, वीडियो को जल्दी से देखते हैं। पहला देखते हैं हम कि इस बारे में देखते हैं कि फॉर्म एसएससी का क्या मतलब है, एसएससी का जीडी का क्या है। एसएससी जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल की पोस्ट होती है माय डियर। इसमें क्या है कि 27 अक्टूबर से 31 नवंबर तक की ये डेट आपकी है। 27 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुआ है, 31 नवंबर तक भरा जाएगा। एज में 3 साल का छूट मिला, अभी हम आगे देखेंगे वो छूट क्या है। इसके बाद सैलरी आपकी बेसिक जो सैलरी होती है 21,700 से लेकर के 69,100 तक होती है। ठीक, ये लेवल 3 की जॉब है आपकी। आते हैं कौन कौन भर सकता है माय डियर। इसमें कौन कौन सा भर सकते हैं मेरे लाल, जो 18 साल से 23 साल में हैं वो भर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 साल की छूट दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब की बार ये सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मतलब एज के दायरे से बाहर हो चुके थे, उनको 3 साल की छूट मिल चुकी है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 साल का छूट मिल गया। तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 23 साल का तो था ही, 23 साल में 3 जोड़ दो 26 साल का हो गया उनका। अच्छा, 26 साल कहां तक काउंट होगा, 1 जनवरी 2023 तक उनका जो एज है वो 26 साल हो जाना चाहिए। ओबीसी में क्या था, 23 साल था, 3 साल है, और 3 साल का आरक्षण मिला करके 29 साल आपकी मैक्सिमम एज होगी, 18 से 29 साल। एससी एसटी में क्या बेटा, 23 साल प्लस 3 साल की छूट प्लस 5 साल आरक्षण, तो कितना हो गया, 31 साल का हो गया, राइट। आते हैं क्वालिफिकेशन देखते हैं। जितने भी तुम 10 पास हो मेरे लाल, 10 पास केवल मांगा गया, 10 पास वर्दी तुम्हारे नाम है मेरे लाल, पढ़ लो। अब देखो हाइट में क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी हाइट बेटा 170 सेंटीमीटर होगी, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर है वो फॉर्म भर सकते हैं। रेस में 5 किलोमीटर आपको रेस लगाना होगा। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रेस लगानी है 24 मिनट में। मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रेस लगानी है 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है 8.5 मिनट में। ठीक, इसे बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये पीईटी में होगा आपका, ये पीईटी हो गया। ठीक है, चेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट है उनके 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए, और यदि मिनिमम फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान आगे होगी। वेट क्या है, वेट हाइट के हिसाब से वेट होता है। तो पहले आप इस क्राइटेरिया में आ रहे थे 170 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, या 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ सकते हैं। ये रेस में बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना आप कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट में कहा जाता है, देखो बेटा, डॉक्यूमेंट में फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्नेचर जैसे मान लेता हूं कि मुझे नाम लिखना है, जिसे लिखना मुझे अर्जुन, तो ए कैपिटल होगा, अर्जुन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब पहला लेटर कैपिटल लिखोगे, इसके बाद छोटा लिखोगे, स्मॉल लिखोगे। पहला लेटर केवल कैपिटल होगा, बाकी कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा मेरे लाल। ठीक है, इस तरीके से नाम पूरा नाम लिखेंगे इसमें सिग्नेचर में। ठीक है, आधार कार्ड नंबर चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ना मेरे लाल, तो सी वाला यदि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है 5% का नंबर बढ़ जाएगा, 5% नंबर तुम्हें छूट मिलेगी। बी वाले में 3%, ए वाले में 2%। ठीक है, सैलरी आपकी 21,700 थी। देखो सैलरी में क्या है, सैलरी बहुत बढ़िया है। सैलरी आपकी 21,700 सैलरी थी, तुम्हारी बेसिक पे था। उसमें से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आने जाने का 12 से 24 रुपये मिलेगा। फिर तुम्हें हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिलेगा, 2538 रुपये मिलेगा। फिर तुम्हें डीएनएस अलाउंसेस मिलता है 434 रुपया। तो सब मिला करके तुम्हारी जो सैलरी बनेगी वो 25,896 रुपया बनेगी। 25,896 रुपया पर महीना सैलरी तुम्हारी बनेगी। ठीक, आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लाल कि जब तुम फॉर्म भरवाओगे ना, जिस अपने साइबर कैफे जाकर फॉर्म भरवाओगे वो जानते हो, वो उसे ABCD पता होता है। वो तुम बताओगे नहीं तो ABCD भर देगा। और ये गलती मत कर देना तुम, ये गलती हो नहीं सकती है। यदि तुम गलती कर देना कि फॉर्म भरवाते समय जो ABCD डाल दे, प्रेफरेंस गड़बड़ हो जाएगा। सबसे बढ़िया जो पोस्ट होता है वो SSF का होता है, SSF, फिर NCB, फिर CISF का होता है, फिर SSB होगा, CRPF का होगा, फिर ITBP का होगा, फिर असम राइफल, फिर BSF का होगा। इसी क्रम में भरना है।
मेरे लाल वहां पर कोड भरना होता है। जैसे तुम्हें यदि एसएसएफ का तुम्हें कोड डालना है तो एसएसएफ का कोड होगा एच, एनसीबी कोड होगा जी। लेकिन जानते हो क्या करता है, उसको एबीसीडी पता तो क्या कर देगा, पहले ए भर देगा, फिर बी सी डी ई एफ तक भरना है, 6 लेटर 6 आपकी पोस्ट हैं तो 6 तक वो एबीसीडी कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो ए वाला सबसे लास्ट में हमने लिखा है, हमने जो नंबरिंग लिखा है पहले नंबर ए लिखना है ब्लू कलर से और रेड कलर से, उसकी हमने पोस्ट लिखी है। तो देखो कैसे भरेंगे ये पोस्ट मैंने यहाँ दिखा दिया तुमको। सबसे उससे बोल देना कि भैया देखो पहले एच भरो, फिर एच जी बी डी सी ई एफ ए, इस तरीके से उसको भरने के लिए बोलना, क्योंकि वो भैया उस अरे यार वो अपना समय क्यों बर्बाद करेगा, तुम नहीं बताओगे तो एबीसीडी भर देगा, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अप्लाई क्या है, अप्लाई ये सारी चीजें यदि आप एलिजिबल क्राइटेरिया में हो, हाइट हो गई तुम्हारी और तुम्हारी तो वेट तुम्हारा हो जाएगा, ये तो तुम्हारा चेस्ट भी हो जाएगा, रेस भी कर लेना, हाइट देख लेना, हाइट तुम्हारा है, एज क्राइटेरिया में आते हो, ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तुम भर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ ओबीसी का सर्टिफिकेट था क्या यार, यहाँ देखो इसके बाद हाई स्कूल का, सॉरी देखो डॉक्यूमेंट में ना तुम हाई स्कूल का तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 साल का वैलिड हो, 3 साल तक बन जाना चाहिए था और वह 30 नवंबर से पहले का बना होना चाहिए। लेटेस्ट में 30 नवंबर तक बना होना चाहिए और पुराना 3 साल तक यदि कभी तुम 3 साल पहले तक बनवाए हो 3 साल तक वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ओबीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए, जहां पर भारत सरकार लिखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट वाला नहीं। ईडब्ल्यूएस वाला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनता है। एससी एसटी जो ओबीसी कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनता तो स्टेट वाला भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई तुम्हारी। आते हैं अप्लाई, ये चीजें हो गई। अप्लाई देखो 100 रुपये फीस लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये फीस लगेगी। महिला हो, एससी एसटी का है या एक्स सर्विसमैन है या फिर हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए फ्री है, एसएससी उनसे फीस नहीं लगती। इसे जब साइयो कैफे वाले से भरवाना तो बोल देना अरे जितना तुम्हारा होता उतना ही लो, क्योंकि फीस तुम्हारी नहीं लगेगी, वो अपने भरने का चार्ज तुमसे लेगा, ठीक। पेपर पैटर्न अब केवल बदल गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे लाल कि पेपर पैटर्न पहले कितना था, 100 क्वेश्चन थे तुम्हारे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग था, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग तभी थी, अभी 1/4 ही है, बस 0.5 नेगेटिव मार्किंग इसलिए हो गया क्योंकि पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, अब एक क्वेश्चन वहां 2 नंबर का हो गया, और 2 का 1/4 करोगे 0.5 आएगा और 1 का 1/4 करोगे तभी 0.5 आएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हो गया तुम्हारा, पहले क्या था 100 क्वेश्चन थे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग था, तब मेट तुम्हारी 100 बन रही थी, ठीक। अब क्या है, अब 80 क्वेश्चन हो गया, नेगेटिव मार्किंग 0.5 इसलिए हुआ बेटा क्योंकि एक क्वेश्चन अब कितने मार्क का हो गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, और 2 का 1/4 करोगे तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग हो गई तुम्हारी। अब यहां पर क्या है, टाइम 60 मिनट हो गया, 80 क्वेश्चन के लिए 60, इधर देखो क्या हो गया कि रीजनिंग में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे, जीएस जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ का तुम्हारा 20 क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन जीएस जीके के 40, मैथ के 40, फिर इंग्लिश के भी इंग्लिश हिंदी के या इंग्लिश या तो तुम हिंदी भरना। अब आप लोग यदि हिंदी वाले हो तो हिंदी टिक कर देना, इंग्लिश वाले उससे बोल देना साइबर कैफे वाले से कि हमारे सब्जेक्ट में हिंदी टिक करो, तो हिंदी टिक कर देगा। तो 60 मिनट में तुम्हें 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने, 80 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन वो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स का हो गया, 160 मार्क्स का, मतलब कि 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है, 1 घंटे में तुम्हें 80 क्वेश्चन करना है, एक प्रश्न 2 मार्क्स का है तो 160 मार्क्स का हो गया। पेपर ऑनलाइन तुम्हारा हो गया बेटा, जनवरी में एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, जब डेट आएगी तो बताया जाएगा। अच्छा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, चिंता मत करो, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, जैसा तुम करोगे तो तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ये बात तुम्हारी हो गई। तो आपकी बार सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बात ये है कि आपके पेपर पैटर्न बदल गया है, पहले 100 क्वेश्चन था, टाइमिंग ज्यादा थी, आपके बाद टाइमिंग कम हो गया। अब 60 मिनट में ना सारे बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे, हवा तो नहीं लगेगा। अरे देखो इसमें ना आधे बच्चे ना क्वेश्चन पूरा देख नहीं पाएंगे, और तुम यदि 80 क्वेश्चन देख गए ना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे पढ़ें, देखो पढ़ना क्या है और कट ऑफ कितना जाएगी, कट ऑफ की पहले बात बता देते हैं तुमको कि कट ऑफ अभी लोग बनाना शुरू कर देंगे वीडियो, अरे उनके चिंता मत करो। देखो मैं अपने बच्चों से बार बार बताता हूं कि 100 अधिक क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं तो उसमें से तुम 80 नंबर लाने की क्षमता रखते हो तो डैम श्योर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अबे जिस दिन तुम 100 में से 80 नंबर लाओ, देखो ना हो तो बताओ, तो 100 में से तुम 80 मार्क्स मतलब 80% लाने की क्षमता डेवलप करो, क्योंकि ये जनरल 1 डे एग्जाम है। 1 डे एग्जाम में किसी भी पेपर में बेटा तुम 80% लाने की क्षमता रखे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम कट ऑफ के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि आपके बाद कंपटीशन भी तो ज्यादा है। इधर देखो एज क्राइटेरिया में आपको छूट मिल गई है बेटा, कंपटीशन ज्यादा है। बस दिक्कत ये है कि 60 मिनट में तुम यदि पूरे क्वेश्चन को देख गए ना तो काम हो जाएगा। और ये मैं आपको तरीका बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा,
कैसे पढ़ें, तो हम आपको पूरा मैथ और रीजनिंग एक एक करके समझाएंगे। हिंदी पूरी आपको इसी चैनल पर पड़ेगी। आप जनवरी में मान चलते हैं एग्जाम 40 दिन का टारगेट बना के हम चलेंगे। 40 नहीं बेटा, 30 60 60 70 दिन का टारगेट बना के चलेंगे। 70 दिन के टारगेट में हमारा पूरा कोर्स खत्म होगा। हिंदी भी पढ़ाएंगे, जीएस जीके भी चलेगा, आपका मैथ और रीजनिंग पूरी पढ़ाई जाएगी। एक एक करके पढ़ाऊंगा केवल एसएससी जीडी के लिए। अब की बार 24,369 जो वैकेंसी आपकी है, वो सारी वैकेंसी आप लेकर के एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। बस ठान लो, वर्दी तुम्हारे नाम, और ये चीज ठान के बैठ जाओ कि अब की बार एक पोस्ट इस पूरे वैकेंसी में एक तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और एक एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि कटा तुम कैसे क्लियर कर सकते हो। जैसे देखो 20 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा ना, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। 15 यहां से कर लो तुम, 15 तुम यहां से कर लो, मैं से कर लो, 15 कर लिए, 30 हो गया। अरे हम तुम्हें कहते तुम्हें कुछ नहीं आता यार, तुम 10 क्वेश्चन खाली जीएसटी में करो। करंट अफेयर तुम ना पढ़ो, अबे एक एक घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हो बे, एक एक घंटे करंट अफेयर देख रहे हो। उससे बेहतर है कि स्टैटिक जीके पढ़ो, जो चीजें फिक्स है उसके बारे में पढ़ो, जो हमेशा काम आए उसे पढ़ो। करंट अफेयर वो देखो, 6 महीना का देखो, 1 महीने का कोई मैगजीन लेकर पढ़ो। बुक से करंट अफेयर पढ़ो बेटा, बुक से करंट अफेयर पढ़ो, या 1 महीने का पढ़ो, 6 महीने का। मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने का पूरा, 6 महीने इधर का, जब जीडी का पेपर होने वाला होगा 1 महीने पहले पूरे 6 महीने करंट अफेयर आपको दे दूंगा। इसके बाद हिंदी में देखो 20 में से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना, 15 आप ला दोगे, 15 यहाँ ला सकते हो तुम। अब 15 दूनी 30 या 45, 10 55 तुम्हारे नंबर हो गए। अब 55 लाना, देख लेना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस 100% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। लेकिन 55 मिनिमम लाना है, उसमें निगेटिव नहीं करना है। तुम ससुरे 100 के 100, तुम्हें 80 के 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तुम 80 क्वेश्चन में से यदि तुम 60 से 70 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सही करना है वो, तुम्हें पूरे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हमने हर एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश किया, पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर के कैसे भरें और क्या क्या डिटेल में छूट होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, हर चीज बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप यहाँ तक देखे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। अपना प्यार बनाइए माय डियर। अब हम यदि पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपना प्यार बनाते रहें। थैंक यू सो मच।